मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मधुलिका। इच्छा प्रबल हो और हौसले बुलंद हो तो कुछ भी कर पाना असंभव नहीं। इस बात को साबित कर दिया भदवा के एक बालक ने। उसने अपने असाधारण व्यक्तित्व से सभी का दिल जीत लिया और समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो एक प्रखर विचारक और सच्चे राष्ट्रभक्त तो थे ही साथ बहुत ही सौम्य, विनम्र और सरल व्यक्तित्व के थे। एक ऐसी शख्सियत जो समाज सुधारक, विचारक, चिंतक थे। ऐसे लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते और ऐसी महान शख्सियत का नाम है श्री महेंद्र प्रताप नारायण सिंह। तो सबसे पहले तो मैं उनके विषय में बेहद ही संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ। महेंद्र प्रताप नारायण का जन्म 27 मई सन 1928 में हुआ और मृत्यु 7 अगस्त 2020 में हुई। उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री शिव सिंह और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती भाग्यवती सिंह था। महेंद्र जी का विवाह सन 1945 ईस्वी में श्रीमती शांति गौतम जी के साथ हुआ था। उन्होंने उस समय में उच्च शिक्षा ग्रहण की थी जब गिने चुने लोग ही शिक्षा के प्रति जागरूक होते थे। उन्होंने उस समय में इंग्लिश में एमए, बीएड और इंग्लिश में ही डिप्लोमा किया था और 1 जनवरी 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। उन्होंने अध्यापन कार्य भी 8 जुलाई सन 1946 से 30 जून 1986 तक किया। संघ कार्य में दायित्व विभाग प्रमुख फतेहपुर, संघ प्रशिक्षण वर्ष ओटीसी सन 1950, जेल यात्राएं, अध्यापक सत्याग्रह और मीसाबंदी के दौरान जेल में कई बार तत्कालीन सरकार द्वारा बंदी बनाए गए। इसी प्रकार 4 फरवरी सन 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगने के पश्चात 6 माह नैनी प्रयागराज जेल में बंद रहे। सदस्य विधान परिषद फरवरी सन 1992 से जुलाई 1992 तक, सदस्य विधानसभा फरवरी 1993 से अक्टूबर 1995 तक। आइए महेंद्र जी के विषय में विस्तार से जानते हैं। जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय चाहे युवा वर्ग हो, किसान हो या फिर व्यापारी, सभी लोग ब्रिटिश हुकूमत से अपने देश को आजाद कराने के लिए बड़े ही उतावले थे। उसी बीच सन 1928 को उत्तर प्रदेश के एक गांव भदवा में ठाकुर शिव सिंह के घर में एक नवजात शिशु जो कि काफी बलिष्ठ और तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। महेंद्र प्रताप जी में ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी। उनकी प्रतिभा को देखकर आरएसएस जैसे संगठन की कार्यशैली को पूरी तरह से समझाया कि संगठन किस किस तरह से राष्ट्रहित निर्माण में स्वयंसेवकों का निर्माण करती है और श्री रज्जू भैया से प्रभावित होकर यही बालक आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई दायित्वों की भूमिका में सक्रिय रूप से कार्य करने लगे। भाजपा के नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के संपर्क में आने के बाद ही इस बालक ने अपनी पहचान बनाई। यह बालक कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सदस्य विधान परिषद और सदस्य विधानसभा 1993 से 1995 तक भाजपा के चुनाव निशान पर निर्वाचित विधायक श्री महेंद्र प्रताप नारायण सिंह थे। उनका परिवार काफी बड़ा और भरा पूरा था। महेंद्र प्रताप जी के 4 पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः श्री योगेंद्र प्रताप सिंह, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और श्री श्यामेंद्र प्रताप सिंह है। वह एक कुशल शिक्षक और श्रेष्ठ प्रबंधक थे। महेंद्र प्रताप जी ने बेहद ही कम उम्र से अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था, जब उनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल थी। महेंद्र जी की नियुक्ति 1947 को खाद्य रसद विभाग में हुई, लेकिन उनका वहां मन नहीं लगा और फिर उन्होंने कुछ ही दिनों बाद
टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रवेश ले लिया और अपने गांव के पास ही तारापुर गांव में अध्यापन करने लगे। उन्हें शिक्षण कार्य से अधिक लगाव रहा। फतेहपुर के एएस इंटर कॉलेज में अपना कार्यभार संभाल लिया। वे हमेशा ही कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों के उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने उक्त कॉलेज के प्रबंधक मंडल पर अपनी बातों का ऐसा प्रभाव डाला कि प्रबंधक ने एक नए छात्रावास की व्यवस्था कर दी। महेंद्र जी तत्कालीन में अपने निवास स्थान पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक अतिरिक्त कक्षाएं चलाया करते थे और विशेष बात तो यह थी कि वह किसी से भी कोई शुल्क नहीं लेते थे। वो चाहते थे कि कोई भी छात्र अच्छी शिक्षा से वंचित ना रहे। महेंद्र जी ने अपने अध्यापन के साथ साथ ही अपनी उच्च शिक्षा के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और अंग्रेजी विषय से एमए आगरा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेज शिक्षकों से प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अंग्रेजी का डिप्लोमा भी प्राप्त किया था। अध्ययन और शिक्षण कार्य एक साथ करना हर किसी में ये विशेष गुण नहीं होते। फतेहपुर में 2 राजकीय कॉलेजों में अंग्रेजी के प्रवक्ता पद पर कार्य किया। यही नहीं, उन्होंने फतेहपुर में अंग्रेजी, भूगोल और नागरिक शास्त्र के विषयों को पढ़ाया। उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षक संघ फतेहपुर का गठन किया गया। विद्यालय प्रबंध तंत्र का हिस्सा न होते हुए भी वो विद्यालय के उत्थान और छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। अपनी योजनाओं के माध्यम से विद्यालय प्रबंध तंत्र को इतना प्रभावित करते थे कि वे उन्हें निर्णायक बैठकों में बुलाया करते थे। महेंद्र जी कुशाग्र बुद्धि के एक साधारण व्यक्ति थे। समय के अनुसार ही सामने वाले से बातें किया करते थे, इसीलिए कभी भी बेवजह के विवादों में नहीं फंसे। एक बार उन्हें गौ तस्कर के द्वारा मारने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय भी उन्होंने बड़े ही सूझबूझ के साथ काम किया और गौ तस्कर अपने को फंसता देख फिर वह क्षेत्र की ओर दोबारा नहीं आया। एक नीतिवान पुरुष की विशेषता के कारण विभिन्न विद्यालयों में अध्यापक भर्ती का साक्षात्कार किए जाने पर उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। और आइए अब उनकी जेल यात्राओं के बारे में बात करते हैं। महेंद्र प्रताप जी माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार में शिक्षकों के लिए बनाई गई नीतियों का खुलकर विरोध किया और उसके लिए उन्हें फतेहपुर की जेल में पहुंचाया गया ताकि सरकार के खिलाफ वो आवाज न उठा सके। अध्यापक सत्याग्रह आंदोलन में जेल गए, उनके साथ कई सहयोगी भी जेल गए थे। 1948 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय भागीदारी होने के कारण यूपी सरकार द्वारा 1948 से 1949 तक जेल में बंद रखा गया और उन्होंने जेल में आरएसएस की शाखा चलाई। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, ये सभी उनके साथ जेल में बंद थे। उनके राजनीतिक सफर कैसे रहे, आइए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। महेंद्र प्रताप जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में अपना सामाजिक जीवन 1 जनवरी 1945 से शुरू किया। संघ की चौक फतेहपुर की शाखा का संचालन बहुत ही अच्छी तरह करने की वजह से प्रदेश संघ के कई श्रेष्ठ प्रचारकों में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उनकी कुशलता को देखते हुए जनसंघ का जिला मंत्री बना दिया गया। राजनीतिक दलों में सक्रिय नेताओं को जेल में बंद किया गया था। यह सभी जब रिहा हुए तो सबकी राह एक जैसी बनी और जनता पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस के खिलाफ चुनावी महासंग्राम में जनता पार्टी ने विजय हासिल की, लेकिन सरकार अधिक दिन तक नहीं चली। इसी जनसंघ पार्टी का नया नामकरण हुआ, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। इस बार भी उन्होंने ही फतेहपुर में इस पार्टी का गठन किया। उन्होंने अपने 4 मित्रों के साथ भाजपा का परचम फहराया। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा होनी थी और वो 2 घंटे विलंब से पहुंचे। ऐसे समय सभा को लंबे समय के लिए एक आकर्षक और उत्साहवर्धक वक्ता की आवश्यकता थी, इसलिए महेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित किया गया। अटल जी ने उनके विचारों को सुनकर कहा कि श्री सिंह को सुनकर मैं आनंदित
और खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट पर उनका नामांकन कराया और वो निर्वाचित घोषित किए गए और फिर हसवा फतेहपुर की सीट से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 3107 मतों से पराजित किया। इससे पहले पार्टी के किसी भी प्रत्याशी ने हसवा विधानसभा से जीत हासिल नहीं की थी। उन्हें विधानमंडल का पदाधिकारी बनाया गया और वो निर्वाचित विधायकों को विधानसभा की नीतियों के बारे में समझाते थे। महेंद्र जी सिर्फ फतेहपुर तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्हें जनपद उन्नाव, हरदोई और बहराइच का संगठन मंत्री भी बनाया गया, जहां पूरे लगन और जोश के साथ संगठन को खड़ा किया। शीर्ष नेतृत्व की इच्छा थी कि वो अवध प्रांत की जिम्मेदारी भी लें, लेकिन पार्टी में प्रदेश स्तर पर कुछ ऐसे विचार नहीं बन पाए, इसलिए उन्हें अवध प्रांत की जिम्मेदारी नहीं मिल पाई। फिर भी प्रदेश और देश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनका सम्मानजनक स्थान बना रहा। वे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने फतेहपुर में भाजपा की पहचान बनाई। 1980 में फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के साथ सन 1993 में हसवा विधानसभा से विधायक रहे। इस समय महेंद्र जी अपने पुत्र श्यामेंद्र के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन कार्य सेवा के लिए अयोध्या में कई दिन तक रहे। महेंद्र जी जब अटल बिहारी वाजपेयी से दिल्ली में मुलाकात करके संसदीय क्षेत्र से टिकट की इच्छा जाहिर की थी, उस समय श्री वाजपेयी ने ये कहकर उन्हें वापस किया कि आप टिकट मांगने वालों में से नहीं, बल्कि आपके जैसे लोगों को टिकट घर भेजा जाता है। जनसंघ के महान नेता नानाजी देशमुख से उनकी काफी घनिष्ठता थी। महामंत्रियों की बैठक में नानाजी देशमुख उन्हें सीधे नाम से संबोधित करते थे। इसके अलावा ही उनके संबंध वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जैसे श्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह आदि अन्य नेताओं से ऐसे रिश्ते थे कि सभी लोग घर आते जाते थे और उनके पारिवारिक शादियों में अपनी शुभकामनाएं देना कभी भी नहीं भूलते। महेंद्र जी अपने अतीत को याद करते हुए कहा करते थे कि कोई नहीं जानता कि समाज हित और राष्ट्र हित में किसी के पीछे कितना बड़ा कारवां खड़ा हो। सिर्फ उसे सच्चे मन से चलते जाना है, चलते ही जाना है। महेंद्र प्रताप जी को भिटौरा घाट में प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जिसमें विभाग कार्यवाह श्री ज्ञानेंद्र जी, विभाग प्रचारक सर्वेश जी, पूर्व विभाग प्रचारक अरुण जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री आशीष मिश्रा, प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह, जय कुमार जैकी, विधायक आदरणीय श्रीमती कृष्णा पासवान जी, श्री विकास गुप्ता, श्री करण सिंह पटेल, कांग्रेस नेता श्री पीयूष नाथ सिंह गौतम, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश सिंह चौहान, पूर्व मंत्री श्री अमरजीत सिंह, जनसेवक जी, पूर्व मंत्री भाजपा श्री पंकज त्रिपाठी, भाजपा महामंत्री श्री नीरज सिंह, श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, श्री शैलेंद्र रघुवंशी, श्री पुष्पराज पाटिल जी सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। इस दुनिया में कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाते हैं। कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और पहचान ऐसी हो कि इतिहास बन जाए। इस वीडियो के माध्यम से महेंद्र प्रताप जी को श्रद्धांजलि। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।